दोस्तों, इमेजिन करो अगर फ्यूचर के लोग हजारों साल बाद हमारी सिविलाइजेशन को समझने की कोशिश करें तो क्या वे देखेंगे? बिल्डिंग्स, कार्स, मोबाइल फोन्स, शायद। लेकिन एक और जगह है जहां हमारी हिस्ट्री ऑलरेडी जमा हो रही है, स्पेस। जी हाँ, स्पेस के अंदर भी इंसान अपने निशान छोड़ चुका है और इन्हीं निशानों को स्टडी करने वाले फील्ड को कहते हैं स्पेस आर्कियोलॉजी। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्पेस आर्कियोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है और क्यों फ्यूचर में ये दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट स्टडीज में से एक बन सकती है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल सवाल, आर्कियोलॉजी होती क्या है? और आर्कियोलॉजी मतलब पुरानी सिविलाइजेशंस के रिमेन्स को स्टडी करना, जैसे पुराने मंदिर, कब्रें, टूल्स, मूर्तियां, ये पुराने शहरों के अवशेष। इन सब से साइंटिस्ट समझते हैं कि पुराने लोग कैसे रहते थे। अब ट्विस्ट ये है कि आज का इंसान सिर्फ अर्थ पर नहीं, स्पेस में भी अपने ऑब्जेक्ट्स छोड़ रहा है और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को फ्यूचर हिस्टोरियंस और साइंटिस्ट स्टडी करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट का नाम है स्पेस आर्कियोलॉजी। अब आप सोच रहे होंगे स्पेस में ऐसा क्या पड़ा है? बहुत कुछ। सबसे पहले आता है सैटेलाइट्स। आज हजारों सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहे हैं। कुछ एक्टिव हैं, कुछ डेड हो चुके हैं और डेड सैटेलाइट्स बेसिकली फ्यूचर के हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स बन चुके हैं। फिर आता है रॉकेट डेब्रिस। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके अलग अलग स्टेजेस स्पेस में छूट जाते हैं, कई पार्ट्स अर्थ के ऑर्बिट में रह जाते हैं। ये भी एक तरीके का इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट है। अब सबसे इमोशनल एग्जाम्पल, मून पर छोड़ा गया ह्यूमन मटेरियल। जब अपोलो 11 मून लैंडिंग मिशन हुआ था तब एस्ट्रोनॉट्स ने मून पर फुटप्रिंट्स, टूल्स, कैमरास, फ्लैग्स और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स छोड़े थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के फुटप्रिंट्स आज भी वहां हो सकते हैं क्योंकि मून पर हवा नहीं है जो उन्हें मिटा दे। सोचो, एक फुटप्रिंट जो 1969 में बना था वो आज भी एग्जिस्ट करता हो। क्या ये आर्कियोलॉजी का सबसे यूनिक साइट नहीं हुआ? स्पेस आर्कियोलॉजी का मेन पर्पस सिर्फ ऑब्जेक्ट्स काउंट करना नहीं है, इसका पर्पस है ह्यूमन बिहेवियर को समझना। एग्जाम्पल के लिए, एस्ट्रोनॉट्स ने कौन सी चीज़ें कैरी की, क्या छोड़ा, किस जगह रखा, इमरजेंसी के टाइम क्या डिसीजंस लिए, ये सब डिटेल्स बताती हैं कि ह्यूमंस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में कैसे रिएक्ट करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या स्पेस जंक भी आर्कियोलॉजी है? टेक्निकली हाँ, हर पुरानी चीज़ वैल्यूएबल नहीं होती, लेकिन हिस्टोरिकल ज़रूर हो सकती है। जैसे अर्थ पर एक पुराना ब्रोकन पॉट आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ट्रेजर हो सकता है, वैसे ही स्पेस में एक ब्रोकन सैटेलाइट फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए प्राइसलेस रिकॉर्ड हो सकता है। आज अर्थ की ऑर्बिट में लाखों छोटे छोटे डेब्रिस पीसेस हैं, नट्स, बोल्ट्स, पेंट फ्लेक्स, मेटल फ्रेगमेंट्स, ओल्ड सैटेलाइट्स। ये सब बताते हैं कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब एक और क्रेजी पॉइंट सुनो, फ्यूचर में अगर ह्यूमंस मार्स पर कॉलोनीज बनाते हैं तो वहाँ के फर्स्ट हैबिटेट्स, फर्स्ट टूल्स, फर्स्ट व्हीकल्स भी आर्कियोलॉजिकल हेरिटेज बन जाएंगे। मतलब जिस दिन पहला इंसान मार्स पर घर बनाएगा उस दिन फ्यूचर आर्कियोलॉजी का नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। अब सवाल उठता है, स्पेस आर्कियोलॉजिस्ट कैसे काम करते हैं? वो हमेशा शावल लेकर खुदाई नहीं करते। स्पेस में डिगिंग मुश्किल है, इसलिए ये लोग सैटेलाइट इमेजरी, हिस्ट्रिकल मिशन रिकॉर्ड्स और 3D मैपिंग, रोबोटिक्स और डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, साइंटिस्ट मून लैंडिंग साइट्स की हाई रेजोल्यूशन फोटोज स्टडी करते हैं। वहाँ लैंडर का शेडो, एस्ट्रोनॉट के पाथ, इंस्ट्रूमेंट्स की प्लेसमेंट सब एनालाइज की जा सकती है। इस फील्ड में हिस्टोरियंस, इंजीनियर्स, एस्ट्रोनॉमर्स और आर्कियोलॉजिस्ट सब मिलकर काम करते हैं। यह मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। अब सबसे बड़ा इशू, ओनरशिप। इस स्पेस में छोड़ी हुई चीज़ों का मालिक कौन है? अगर फ्यूचर में कोई प्राइवेट कंपनी मून टूरिज्म शुरू करे और लोग अपोलो लैंडिंग साइट के पास घूमने लगें तो फुटप्रिंट्स खराब हो सकते हैं। अगर कोई सोवेनियर के लिए वहाँ से ऑब्जेक्ट उठा ले तो। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इंपॉर्टेंट स्पेस हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। जैसे अर्थ पर मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्टेड होते हैं, वैसे ही मून और फ्यूचर मार्स साइट्स को भी प्रिजर्व करना होगा। अब एक इमोशनल एंगल भी समझो, स्पेस आर्कियोलॉजी सिर्फ मशीन्स की कहानी नहीं है, ये ड्रीम्स की कहानी है। जब कोल्ड वॉर के टाइम कंट्रीज रेस कर रही थी तब साइंटिस्ट इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना रहे थे, और जब पहली बार ह्यूमन ने मून को टच किया उन सब मूवमेंट्स के फिजिकल रिमेन्स स्पेस में मौजूद है। ये ऑब्जेक्ट्स मेटल के टुकड़े नहीं, ह्यूमन एम्बिशन के सिंबल्स हैं। और अगर कभी फ्यूचर में एलियंस हमें ऑब्जर्व करें तो शायद उन्हें पहली हमारी रेडियो सिग्नल्स ना मिले, हमारा कल्चर ना मिले, लेकिन हमारे सैटेलाइट्स और प्रोब्स ज़रूर मिल सकते हैं, जैसे वोएजर 1 और वोएजर 2 अब सोलर सिस्टम के बाहर की तरफ जा रहे हैं। इनके अंदर गोल्डन रिकॉर्ड्स भी हैं जिसमें अर्थ की साउंड्स और मैसेजेस स्टोर हैं। सोचो, ये फ्यूचर का आर्कियोलॉजिकल कैप्सूल बन चुके हैं। एक दिन हो सकता है ह्यूमंस खुद पुराने स्पेस मिशंस को म्यूजियम की तरह विजिट करें। मून पर टूर्स हों, यहाँ फर्स्ट ह्यूमन फुटप्रिंट है, यहाँ ओल्ड रोवर खड़ा है।
यहाँ फर्स्ट हैबिटेट बना था और तब स्पेस आर्कियोलॉजी सिर्फ थ्योरी नहीं, एक रियल टूरिज्म और हेरिटेज हिस्ट्री बन जाएगी। अब फाइनल थॉट, हम यूजुअली हिस्ट्री को नीचे ज़मीन के अंदर ढूंढते हैं, लेकिन पहली बार ह्यूमन हिस्ट्री का एक हिस्सा ज़मीन के बाहर जमा हो रहा है। मतलब फ्यूचर के आर्कियोलॉजिस्ट को सिर्फ डेजर्ट, जंगल और रुइंस नहीं, ऑर्बिट, मून्स और मार्स भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो अगली बार जब आप स्काई में सैटेलाइट देखो या रॉकेट लॉन्च की न्यूज़ सुनो या मून लैंडिंग की फोटो देखो, याद रखना शायद आप एक फ्यूचर आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट देख रहे हो। ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन की स्पेस डायरी है। अगर आपको ऐसे अमेजिंग अननोन टॉपिक्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए, जैसे स्पेस जंक, रोग प्लैनेट्स या डार्क गैलेक्सीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।